जल्दी से अब दर्शकों को लेकर चलते हैं श्रीनगर। जैनेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। 8 विधानसभा सीटें यहां श्रीनगर में आती हैं और जैनेंद्र से जरा जानते हैं कि आज मतदान वाले दिन सुरक्षा के यहां पर किस तरीके के इंतजाम देखने के लिए मिल रहे हैं और लोग किन उम्मीदों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। जैनेंद्र, नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिल्कुल रुमाना, सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम है। मतदान केंद्रों के अंदर तो ही, मतदान केंद्रों के बाहर भी हैं और सड़कों पर भी हम तमाम सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां की आवाजाही जो है वो लगातार देख रहे हैं और तमाम मतदान केंद्रों पर जो है वो वोटरों के इसकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। अलग से हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। हालांकि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ फिलहाल विजुअल्स में मैं तस्वीरें नहीं दिखा पाऊंगा। ये वो बूथ है लाल चौक विधानसभा का जहां पर की अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी एक बड़ा चेहरा है, बड़े प्लेयर हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। वो मतदान करने आने वाले हैं अब से थोड़ी देर में। और ये सुरक्षा की बात हम कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मतदान केंद्र परिसर के अंदर कुछ इस तरीके से चहलकदमी कर रहे हैं और बहरहाल इनकी मौजूदगी है। लेकिन आमतौर पर जो मतदान है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से और हो रहा है। और ये सुरक्षा कर्मियों की ये जो तस्वीर है ये तो देश के किसी भी हिस्से में मतदान केंद्र के अंदर और आसपास नजर आती है। जम्मू कश्मीर में वैसे ही सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बेहतर होती है, लेकिन चूंकि माहौल ठीक है, माहौल शांत है, तो इनकी मौजूदगी भी जो है उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान आपका मतदान करने के लिए आ रहे हैं वोटरों पर जाएगा, उनके उत्साह पर जाएगा। कुछ जो वीआईपी इलाके हैं वहां पर मतदान केंद्रों पर बहुत कतारें नहीं है, लेकिन जो रूरल इलाके हैं और जहां पर आम लोगों की बस्ती है, घनी बस्ती है, वहां पर मतदान केंद्रों पर काफी उत्साह सुबह से रोमाना श्रीनगर के तमाम विधानसभाओं में नजर आ रहा है। और इस बार के चुनाव में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। खास बात क्या नजर आ रही है? इससे पहले वो जिस तरीके से मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स हुआ करते थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, घाटी की अगर बात की जाए, ज्यादा कांग्रेस, अब पूरा का पूरा सियासी समीकरण बदला हुआ। आप जहां पर मौजूद हैं वो अल्ताफ बुखारी वहां से उम्मीदवार श्रीनगर की सीट से, चन्नापोरा से। इसके अलावा जो निर्दलीय हैं वो कहीं ना कहीं इस सियासी समीकरण को दिलचस्प बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जैने बिल्कुल, और यही वजह है कि 8 तारीख का सबको इंतजार है, क्योंकि जम्मू में तो सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस में है। लेकिन जो घाटी की सीटें हैं, कश्मीर की जो सीटें हैं, वहां पर बहुत खिचड़ी जैसी स्थिति है। बीजेपी ने जो है वो ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं घाटी के, लेकिन कांग्रेस एनसी अलायंस पीडीपी के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो नए प्लेयर इमर्ज हुए हैं पिछले दिनों, जैसे अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, इसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इंजीनियर राशिद जो है वो लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराने के बाद अब बहुत बड़े नेता हो चुके हैं घाटी के अंदर। इसके अलावा जमात सपोर्टेड कुछ इंडिपेंडेंट्स जो फिलहाल जो है वो चेहरे सामने नहीं है, लेकिन उन्हें छुपा रुस्तम माना जा रहा है, वो छुपे हुए रुस्तम है, वो जो है 8 तारीख को ये लोग सामने आएंगे। तो यही वजह है कि माना जा रहा है कि किसी भी पार्टी को या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना कम है और ऐसे में मिलीजुली सरकार की संभावना 8 तारीख को ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि अपनी तरफ से सभी पार्टियां जो है वो बहुमत का दावा कर रही हैं, लेकिन रोमाना यही दिलचस्प बनाता है जम्मू कश्मीर के चुनाव को। और ये इसलिए भी दिलचस्प बनाता है कि वोटरों का उत्साह तो मतदान के दिन पहले चरण में नजर आया, दूसरे चरण में नजर आया, लेकिन उसके पहले उत्साह नजर आया नेताओं का। जमकर यहां पर कैंपेनिंग हुई है, जमकर बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं, छोटी छोटी पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं, बड़े जो दो नेशनल पार्टीज हैं कांग्रेस और बीजेपी, वो तो हैं, दोनों रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा छोटी पार्टियां, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और रशीद और जमात सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स, ये जो अलग अलग उम्मीदवार हैं, ये तमाम सीटों पर अलग अलग समीकरणों को बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। और यही वजह है कि किस सीट से कौन जीतेगा कहना मुश्किल है। 3-4 चेहरों के बीच में कांटों का मुकाबला है। यहां तक कि उमर अब्दुल्ला जो दोनों सीटों से लड़ रहे हैं, दोनों सीटों पर आज चुनाव है, चाहे बडगाम की बात करें या गांदरबल की बात करें, वहां भी काफी करीबी मुकाबला माना जा रहा है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव इस बार के जो नतीजे इस बार आएंगे वो दिलचस्प आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल इंजीनियर रशीद, वो भी एक अहम फैक्टर इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में। निर्दलीय अपने आप में अहम फैक्टर इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी सीटों पर इसी दूसरे चरण में ही वोट डाले जा रहे हैं। और इस बीच कटरा में वोटिंग के लिए ग्रीन बूथ बनाए गए हैं। अंकित गुप्ता ऐसे ही ग्रीन बूथ पर पहुंचे, वहीं से उनकी एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं।
जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है दूसरे चरण का मतदान और यहाँ पर एक पहल की गई है चुनाव आयोग के द्वारा कि किस तरीके से जो पहले मतदाता है, जो पहले वोटर हैं, उनसे एक पेड़ लगवाया जा रहा है। इसके जरिए पर्यावरण को संरक्षण का भी जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही में पहले वोटर की महत्ता क्या है वो भी समझाने की कोशिश की जा रही है और ये अपने आप में एक अलग तस्वीर जरूर है, क्योंकि इससे जो पर्यावरण संरक्षण है उस पर जोर दिया जा रहा है और ये एक अहम मुद्दा है। तो इसी वजह से ये तस्वीरें अपने आप में काफी अहम हो जाती है। यहाँ पर जो चुनाव अधिकारी हैं, आप कहाँ से हैं? रंगेश सिंह सर, बीएलओ है। ये बताइए कि पेड़ लगवाना क्या मकसद है? बिल्कुल सर, ये हमारा ग्रीन पोलिंग स्टेशन है और उसकी वजह से भी ऐसे भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना बड़ा ही जरूरी है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और हर एक युवक को ये अपने पेड़ लगाना चाहिए। तो जो पहला मतदाता है उसी से लगवाना? हाँ जी सर, फर्स्ट जो वोटर है उससे। तो ये कौन, इन्होंने पहला वोट किया है? अजय। हाँ, आपने पहला वोट किया, आपने पहला वोट किया। तो ये बताइए, ये तो अपने आप में इससे पहले कभी ऐसा हुआ था कि वोट डाला और पेड़ लगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले सबसे पहले जय माता दी आपको जी। और आज हमारी जो कुंडोड़े में वोटिंग चल रही है, सबसे पहला वोट न डाला हुआ कि पेड़ लगाने चाहिए। बहुत बुरी हालत हो रही है, रोडों की रोड बन रही है और पेड़ कट रहे हैं। पेड़ लगाने चाहिए। विकास के नाम पर जो है, जो पर्यावरण से छेड़छाड़ होती है तो उसकी भरपाई भी हम ही को करनी होगी और इसी वजह से देखिए यहाँ पर जो पहले मतदाता हैं उनको जो है यहाँ पर बुलाया गया है कि आप पेड़ लगाइए। और क्योंकि ये जो है एक ग्रीन पोलिंग बूथ है, लिहाजा ग्रीन पोलिंग बूथ को ध्यान में रखते हुए उसका मकसद यही था कि जो भी मतदाता इस तरीके से। तो ग्रीन बूथ से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। और माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं बलदेव राज शर्मा। वो कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री जम्मू रीजन से होगा, सरकार बीजेपी ही बनाएगी। जम्मू में डिलिमिटेशन के बाद में सीटें भी बढ़ी हैं, इसका फायदा आपको लग रहा है कि कहीं पर बीजेपी को होगा जाकर के? नहीं, जो हमारे साथ मतलब कि भेदभाव की बात थी, 7 सीटों में से 6 हमको मिली। अभी भी भेदभाव की बात है, मगर वो थोड़ा सा बैलेंस हुआ है और बिल्कुल ये जो 6 सीटें यहाँ पे मिली है हमें, इसका तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगा। कहीं पर लग रहा है कि सरकार बनाने के जो है कहीं पोजीशन में पहुंचेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब तक जम्मू बीजेपी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी तो घाटी से बहुत अच्छे प्रदर्शन की तो उम्मीद नहीं है। तो जम्मू के ऊपर, पूरे रीजन के ऊपर निगाह टिकी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार बनेगी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा। और उसके अलावा अगर मैं ये बात कहूं कि कैसे बनेगी, वो ऐसे ही बनेगी जैसे उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर 2.25 लाख वोटों से हारा। उसी तरीके से लोगों का मन 370 हटने के बाद डेवलपमेंट को लेके वोट है। लोगों का मन पत्थरबाजी बंद करने के बाद है। वो लोगों ने जो मन बनाया है वो डेवलपमेंट को देखते हुए, जैसे 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट जो कश्मीर में गए हैं, ये उस डेवलपमेंट का वोट है। और लोगों ने जो मन बनाया है कि 365 दिन में 200 का बंद रहता था, आज सब जगह खुला है, रोजगार के अंबार लगे हुए हैं, इसलिए ये सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पुराने नेता हैं बलदेव राज शर्मा, उन्हीं को आप सुन रहे थे। और जम्मू कश्मीर में आज लोकतंत्र का ये जो पर्व मनाया जा रहा है, आज के दिन श्रीनगर के लाल चौक पर सुबह कैसी, माहौल कैसा, ये जानने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह की एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है और बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें देखने को मिल रही है। देखिए, छोटा सा बच्चा लाल चौक पर ऐसे दौड़ करके कबूतरों के साथ खेल रहा है, हाथ में भारत का झंडा तिरंगा लेकर के। और ये बाहर से आए हैं यहाँ पर, ये चुनाव का जो माहौल है उसको देखने के लिए। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर सुबह से? सर, हम लोग जयपुर राजस्थान से निकले हैं। 15 अगस्त को अर्जुन राम मेघवाल जो हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने हमारी यात्रा का फ्लैग ऑफ किया। हमारी यात्रा विवेकानंद ज्ञान ज्योति यात्रा है और स्वामी विवेकानंद के विचारों को, जो देश को एक सोने की चिड़िया बनाने का था, उन्हीं विचारों को लेकर हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। आज चुनाव के दिन आप लोग यहाँ पर? ये सर एक कोइंसिडेंट है, हमारा शेड्यूल पूरा बना हुआ है, पूरा इंडिया टूर का, और 30 तारीख तक हम जम्मू कश्मीर में हैं, फिर लेह लद्दाख हो जाएंगे। ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है। तुम हाथ में झंडा लेकर के ऐसे दौड़ रहे हो लाल चौक पर, अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है? हाँ। कबूतरों के बीच? हाँ, बहुत तेज हवा आ रही थी। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सहज छिपा। क्या? सहज छिपा। सहज छिपा। क्या उम्र है? क्या उम्र है? 7। तो ये इस तरह से तिरंगा झंडा लेकर के लाल चौक पे दौड़ना, ये आपको अभिमान की अनुभूति देता है? अभिमान सर, पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हालात मिलिटेंट्स थी और काफ़ी कुछ था। आज अगर हम एक बच्चा 7 साल का अगर लाल चौक पे एक तिरंगा बेधड़क और एकदम, तो ऐसा लगता है कि कश्मीर भी भारत का ही अंग था, है और रहेगा।
और यहाँ पे ऐसी कुछ भी व्यवस्था नहीं है जो लोग सोचते हैं, जो एक हवा है कि कश्मीर ऐसा है वैसा है। कश्मीर यहाँ आके आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि यहाँ माहौल अच्छा है? हाँ, पहले हमें बताया गया कि थोड़ा सा आपका गाड़ी पे स्लोगन्स हैं और गाड़ी आपकी हिंदुत्व सनातन की है तो थोड़ा सा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। सब लोग बहुत ही सहयोग कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं।